वो भी। और क्या हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे पॉजिटिविटी है रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट एक नया मौका देने के लिए। और क्या हमें पता चल रहा है यहाँ पे, 4 ऑफ सोल्स से बाहर आता हुआ रिलेशनशिप है। या तो बहुत जो चिंता बनी हुई थी रिलेशनशिप में कि क्या है नहीं है, तो उससे बाहर निकल के क्या कर रहे हो आप, रिलेशनशिप पे रिफ्लेक्ट कर रहे हो। पहले हमने क्या बात की कि रिलेशनशिप पे कुछ खास हो नहीं रहा था, तो कुछ खास नहीं हो रहा था तो बस थोड़ा बहुत चिंता, ये सब सारी चीजें, तो उस चिंता से बाहर बढ़ के आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये हमको पता चल रहा है यहाँ पे। पहले तो बस ऐसे ही बाजार से देख रहे थे कि अच्छा वो रिलेशनशिप था, मगर अब क्या कर रहे हो, कदम बढ़ा रहे हो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, होप के साथ, और रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि क्या हमें इस रिलेशनशिप को एक नया मौका देना चाहिए। ऑल राइट। और यहाँ पे क्या है, दोनों ही ये सोचते हैं, या फिर इस रिलेशनशिप की कॉन्शियस लेवल पे एनर्जी क्या है कि काफी एक जर्नी उन्होंने एक साथ तय की है। वर्ल्ड का कार्ड है, रिवर्स में है, बट इट्स मोर लाइक कि एग्जैक्टली अगर एक वर्ल्ड का कार्ड है ना, और यहाँ पे 2.0 वर्जन है, तो क्या हमें जो अभी तक ये जो गिले शिकवे थे उसको सॉर्ट आउट करके, खत्म करके, आंखों से पट्टी हटा के, क्या हमको वो सॉर्ट आउट करके, ये चैप्टर को क्लोज करके, क्या हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए रिलेशनशिप की, अपनी दोस्ती की। समझ रहे हो ना, वेरी गुड। तो वो भी यहाँ पे हमें पता चल रहा है। they will be really interested in sorting this out। जो भी ये चैप्टर था इनके लाइफ का अभी, जो कुछ खास नहीं था, काफी मिसअलाइनमेंट थी, उसको सॉर्ट आउट करके एक नया रिलेशनशिप को मौका देना, फ्रेंडशिप को मौका देना, वो चीजें हमको दिख रही हैं। यस, एक नेगेटिव इम्पैक्ट किंग ऑफ वॉन्ड्स का डेफिनेटली रिलेशनशिप पे बना हुआ है। और फिर हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो शायद कोई प्रोजेक्ट में लोग काम कर सकते हैं डेफिनेटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। पेज ऑफ पेंटिकल्स एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोई प्रोजेक्ट पे ये दोनों डेफिनेटली काम कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर यहाँ पे भी देखो एटीट्यूड में 7 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है, यानी कि इट्स मोर लाइक कि इंस्टेड ऑफ जो भी अपोजिशन इस रिलेशनशिप ने फेस किया, डिफिकल्टीज फेस किया, तो उसको टेक ऑन करने वाली एनर्जी है। यहाँ पे भी आगे बढ़ के चीजों को सॉर्ट आउट करने वाली एनर्जी है। तो आप देख रहे हो कि एक बहुत ही कॉन्ट्रास्ट एनर्जी है मनीषा और एल्विश की रीडिंग और मनीषा और अभिषेक की रीडिंग। क्योंकि एंड वाई एम आई टेलिंग दिस, बिकॉज उनके रीडिंग में भी नाइट ऑफ कप्स यहीं पे आया था, बट अपोजिट में था, यानी कि शैडो में था। नाइट ऑफ कप्स उतनी एनर्जी, उतना उमंग अपने आप में पैदा नहीं कर पा रहा है आगे बढ़ने के लिए, जबकि यहाँ पे देखो तो बहुत ही मस्त मौला होके, एक एनर्जी ही डिफरेंट है इस कार्ड की, वो आगे बढ़ रहा है रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए। क्यों? क्योंकि दे वांट टू सॉर्ट इट आउट। यहाँ पे जो रिलेशनशिप ने जो भी फेस किया है ना डिफिकल्टीज, यहाँ पे देखो कभी कभी क्या होता है कि लोग हमको दबाते हैं और हम दब जाते हैं, और कभी कभी जैसे कि नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ, आसपास की नेगेटिविटी की बात कर रही हूँ, कभी कभी इतना ज्यादा गॉसिप ड्रामा हो जाता है कि हम उसके बोझ के तले दब जाते हैं। एंड अगेन वी कैन नॉट कंपेयर, क्योंकि कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे एनर्जी कुछ इस तरह की है कि एक रिलेशनशिप को एक नया मौका देने की दोनों की ही इच्छा है, गर्मजोशी है, पॉजिटिविटी है, और क्योंकि अंदर में इतना स्ट्रेंथ है, इतना लगन है, एक इच्छा है, तो आसपास की नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप को दबा नहीं पा रही है। तो अगर अब आप देखो तो जो सितंबर टू दिसंबर में हमने जो रीडिंग की थी एल्विश एंड मनीषा की, जहां पे यहाँ पे तो उन लोगों ने सेपरेट हो गए थे, टावर था और जाने कौन कौन से कार्ड्स थे एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि इस रिलेशनशिप में एक न्यू लीज ऑफ लाइफ, एक एस ऑफ कप यहाँ पे था। अब हम जब दिसंबर से रीडिंग कंटिन्यू कर रहे हैं इन द नेक्स्ट ईयर, जनवरी टू द होल ऑफ 2024, तो आप वही देखो कि वो जो न्यू एस ऑफ कप की एनर्जी है चीजों को कैसे यहाँ पे बढ़ा रहा है। वो एक न्यू एस ऑफ कप एनर्जी ऐसे ही रिलेशनशिप को बढ़ा रहा है, जहां पे आप अभी भी सॉर्टेड, अभी भी 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे भी आ गया वैसे बाय द वे। तो जो चीजें बंदी सी हैं, क्लियर नहीं है,
वहां पे देखो कैसे रिलेशनशिप पे आप कंसिडर करने लगे हो कि अपने रिलेशनशिप को एक मौका दें, मनमुटाव जो भी था उसको सॉर्ट आउट करके क्लोजर करते हैं इस चैप्टर को और एक नया 2.0 रिलेशनशिप को चांस देते हैं। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट भी आ रहा है, गर्मजोशी से आगे बढ़ रहे हो, डिफरेंसेस रहेंगे। यहाँ पे भी एक नेगेटिव किंग ऑफ वॉन्स बैठा हुआ है, पर ये लोग हार नहीं मान रहे। इट्स लाइक यू नो दे आर गिविंग चांस टू देयर रिलेशनशिप एंड दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड नाउ आई विल कंपेयर दिस रिलेशनशिप विद सुम्बुल एंड फहमान, जहाँ पे ये दोनों ऐसा लग रहा है कि दोनों साथ में आके अपोजिशन जितनी भी है, नेगेटिव विलेन जितना भी है, ये लोग अपने रिलेशनशिप को चांस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिलेशनशिप में हालांकि डिफरेंसेस है, मिसअलाइनमेंट है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ आके अपने रिलेशनशिप को एक 2.0 वर्जन का चांस देना चाहते हैं, गिले शिकवे को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। तो इनकी अपनी एक एनर्जी में, इनकी रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ दिख रहा है, एक वार्मथ दिख रहा है, एक लगन दिख रहा है, एक जोश दिख रहा है, जिसके कारण क्या है कि ये जो विलेन भी है शायद पछाड़ खा सकता है और ये जो अपोजिशन है ये भी पीछे रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि अपनी इनकी स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी आ रही है। जबकि सुम्बुल और फहमान के रिलेशनशिप में आप देखोगे कि वो लोग काफी दूर हो चुके हैं एक दूसरे से, जहां पे वो एक दूसरे को हेल्प चाह के भी शायद नहीं कर सकते और बस अपनी अपनी दुनिया उनकी हो गई है। तो जब रिलेशनशिप को बचाना पड़ता है अगेंस्ट ऑल द ड्रामा, अगेंस्ट ऑल द अपोजिशन, हॉस्टैलिटीज, इवन विलेंस, तो आपको ही एक पहल करके रिलेशनशिप को साथ में लाना पड़ेगा। समझ रहे हो? आपको पहल करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये रिलेशनशिप आपका है ना, आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए बचाने के लिए। अगर इफ इट इज नोबडीज बेबी तो वन विल गो दिस वे, वन विल गो दैट वे, लिसनिंग टू द ईगो। तो ये चीज मुझे पता चल रहा है। ऑल राइट, तो आई थिंक दिस रीडिंग इज इवन दो हमें काफी उल्टा कार्ड्स आया था, मगर रीडिंग जब हमने की तो हमें पता चला कि एग्जैक्टली क्या मतलब क्या नहीं है। पेज ऑफ एस ऑफ कप यहाँ पे रिवर्स में हो गया, पेज ऑफ कप इन रिवर्स हो गया है। तो चलो इसका हम क्लैरिफायर निकाल के देख लेते हैं, ये जो एस ऑफ कप यहाँ रिवर्स हुआ है ये क्या हमें बताना चाह रहा है। Can we please have the clarifier for page of cups in reverse, as if कि कुछ give me a moment guys. So let's see page of cups जो है, Queen of Pentacles, और यहाँ पे भी सेम 5 ऑफ कप्स वाला क्लैरिफायर है। अभिषेक एंड मनीषा के रीडिंग में भी यहाँ पे जो क्लैरिफायर आया था वो 5 ऑफ कप्स का ही था। एंड कुछ बैगेज है। तो चलो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। पेज ऑफ कप्स जो है पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स मतलब कि यहाँ पे एक न्यू रिलेशनशिप को कंसिडर करते हुए, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि द लेडी इज वेरी डिसअपॉइंटेड इन समथिंग। पेज ऑफ कप्स ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मैसेज यहाँ पे आना है जो मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है, यू नो समथिंग लाइक दैट। क्योंकि यहाँ पे एक किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स में है। आई डोंट नो इफ ही इज प्लेइंग समथिंग ओवर हियर, क्योंकि पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स कुड बी सम ऑफर कमिंग इन, एक न्यूज, एक कुछ गुड न्यूज है जो कि शायद मिल नहीं रहा है इनको, क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे तो ये लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें चल रही हैं। पेज ऑफ कप्स वुड हैव बीन की रिलेशनशिप अच्छे से स्टार्ट हो गई है,
लेकिन यहाँ पे कुछ डिले हो सकता है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं जो कि सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वो चीज़ें लग रही हैं। एनीवेज चलो देखते हैं। गाइडेंस कमिंग फॉर मनीषा फॉर हर रिलेशनशिप विथ एल्विश। ओके, सरेंडर योर फियर ऑफ इंटिमेसी। वाओ, सुपर इंटरेस्टिंग। एक्चुअली यही तो है ना, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। एग्जैक्टली, देखो यहाँ पे कुछ तो लग रहा है। आई थिंक मे बी मनीषा हैज फीलिंग्स फॉर एल्विश। जो ये एल्विशा सब बोलते हैं ना, इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि मनीषा इस रिलेशनशिप को, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स देख रहे हो ना कैसे रिवर्स हो गया। इट इज, और ये कौन है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किसी बात को सोच सोच के इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि शी हैज अ फियर ऑफ इंटिमेसी। उसको लगता है कि लोग